ये सिर्फ खबर नहीं, ये उस तूफान की आहट है जो कभी भी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ला सकता है। वेस्ट एशिया, जहां हर दिन शांति और जंग के बीच एक खतरनाक संतुलन बना रहता है, और अब इसी इलाके से आई एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता एक बार फिर अटक गई है। तेहरान ने साफ कह दिया है, हमें और वक्त चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ वक्त मांगना है या इसके पीछे छिपी है कोई बड़ी रणनीति? क्योंकि जब भी मिडिल ईस्ट में वक्त मांगा जाता है तो अक्सर उसके पीछे कुछ बड़ा पक रहा होता है। दरअसल ईरान ने साफ संकेत दे दिया है कि वो संशोधित शांति प्रस्ताव पेश करने से पहले अपने सुप्रीम लीडर की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यहाँ बात हो रही है मुस्तफा खामनेई की, जिनकी हरी झंडी के बिना तेहरान कोई बड़ा फैसला नहीं लेता। और यही वो पॉइंट है जहां पूरा खेल अटक गया है। सूत्र बताते हैं कि तेहरान के अंदर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। डिप्लोमैट्स, मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल सलाहकार सब मिलकर एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं जो न सिर्फ ईरान के हितों को बचाए बल्कि अमेरिका को भी मंजूरी दे सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो प्रस्ताव ईरान ने दिया था उसमें साफ कहा गया था कि पहले जंग खत्म होगी और फिर परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया गया, और खारिज करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का स्टैंड साफ था, पहले न्यूक्लियर मुद्दा फिर बाकी बातें, और यहीं से शुरू हुई नई रणनीतिक जंग। अब ईरान को अपनी पूरी रणनीति दोबारा डिजाइन करनी पड़ी है। वो एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसमें दोनों पक्षों के लिए कुछ न कुछ हो। लेकिन इसी बीच जमीन पर हालात क्या कह रहे हैं, क्योंकि असली कहानी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन और समुद्र में लिखी जा रही है। ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि वो इस सीज फायर को पूरी तरह भरोसेमंद नहीं मानती। उनका कहना है, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी शांति की बातचीत चल रही है लेकिन हथियार अभी भी तैयार है। और यही इस पूरे संकट का सबसे खतरनाक पहलू है। एक तरफ डिप्लोमेसी तो दूसरी तरफ मिलिट्री तैयारी। ईरान की सेना अपने संसाधनों को मजबूत कर रही है, संभावित लक्ष्यों की नई लिस्ट तैयार की जा रही है, यानी अगर हालात बिगड़ते हैं तो जवाब देने में एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी। अब जरा नजर डालते हैं अमेरिका की रणनीति पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका पीछे हट रहा है, बल्कि रणनीति और खतरनाक हो गई है। अब फोकस है आर्थिक दबाव, और इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया का वो समुद्री रास्ता जहां से गुजरता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा। और अगर यहाँ दबाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और शायद यही वजह है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद अल मजरूई के मुताबिक ये फैसला देश की नई रणनीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ आर्थिक फैसला है या इसके पीछे भी छिपा है जियोपॉलिटिकल दबाव? क्योंकि जिस समय मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उसी समय ओपीईसी से अलग होना एक बहुत बड़ा संकेत देता है। और सिर्फ यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स ने अरब सागर में एक संदिग्ध जहाज को रोका। इस जहाज का नाम था ब्लू स्टार 3। हालांकि जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन ये घटना दिखाती है कि समुद्र में भी टेंशन हाई है। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, हर जहाज पर शक किया जा रहा है, यानी हालात कितने संवेदनशील हैं इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं एक और बड़े खिलाड़ी की, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि लेबनान में हिजबुल्लाह की एक बड़ी सुरंग को नष्ट कर दिया गया है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक मैसेज है। मैसेज ये कि इजराइल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, और जरूरत पड़ी तो वो भी सीधे मैदान में उतर सकता है। अब जरा इस पूरे सीन को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच अटकी शांति वार्ता, दूसरी तरफ मिलिट्री मूवमेंट्स और रणनीतिक तैयारियां, तीसरी तरफ ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव, और चौथी तरफ रीजनल प्लेयर्स की एक्टिविटी, यानी हर दिशा में हलचल। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे शांत तूफान कह रहे हैं। ऊपर से सब कुछ कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा विस्फोट तैयार हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? क्या ईरान जल्द ही नया प्रस्ताव पेश करेगा? क्या सुप्रीम लीडर से हरी झंडी मिल जाएगी? और क्या अमेरिका अपनी शर्तों में नरमी दिखाएगा, या फिर ये बातचीत सिर्फ वक्त खरीदने का एक तरीका है और असली खेल कहीं और चल रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में शांति जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी टूट भी जाती है। फिलहाल बैक चैनल बातचीत जारी है।
मध्यस्थ देश उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जमीन पर जो हलचल है वो साफ संकेत दे रही है कि मामला अभी बहुत दूर तक जाएगा और अगर ये शांति समझौता नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ सकती है। तो क्या ये सिर्फ देरी है या आने वाले तूफान की तैयारी? ये सवाल अभी खुला है और इसका जवाब छिपा है तेहरान के उन बंद कमरों में जहां अगला कदम तय किया जा रहा है और जैसे ही वहां से कोई फैसला निकलेगा उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। अमेरिका ईरान को जो संघर्ष हमने देखा दोनों के बीच, उसके 2 महीने पूरे पूरे खत्म हुए। 60 दिन। दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका क्या जीत कर आया, ईरान क्या हार कर आया। मेरा जवाब यह है कि इस संघर्ष में ईरान सुपर पावर के तौर पर उतरा और अमेरिका को क्या मिला? इसका जवाब है कुछ नहीं, सिर्फ तबाही, बर्बादी और बहुत ज्यादा नुकसान। इतना नुकसान कि शायद पिछले कुछ सालों में अमेरिका को इतना नुकसान ना हुआ। मिडिल ईस्ट जंग में ईरान और अमेरिका के बीच हुए युद्ध में केवल यूएस ने ही ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया, ईरान ने अमेरिका को खूब नाको चने चबवाए। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसके मुताबिक ईरान ने 11 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर $5 अरब का चपत लगाया। इसमें कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में बेस मौजूद हैं। कहते हैं जंग में ईरान ने अमेरिका को इतना रेला कि अगले 5-6 साल तक उसकी भरपाई संभव नहीं है। मरम्मत का खर्च भी बहुत भारी भरकम है। कहते हैं ईरान ने पुराने फाइटर जेट से ही यूएस की जड़ें हिला दी और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को खोखला साबित कर दिया, जिसकी पूरी दुनिया में धाक गूंजा करती थी। लोगों की, देशों की लाइन लगी रहती थी, यह डिफेंस सिस्टम हमें दे दो। आज की तारीख में अमेरिकी हथियारों पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। इस युद्ध के बाद कई डील कैंसिल हो गई हैं। लगभग 1.5 साल के करियर में अमेरिका की काया पलट कर दी, अमेरिकी साख मिटा दी और अमेरिका को इतना बड़ा डेंट दिया जिससे रिकवर होने में अमेरिका को 8-10 साल लग जाए। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? चीन को हुआ। चीन पूरी दुनिया में अपनी भूमिका को बहुत पॉजिटिवली, बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और अमेरिका ईरान के साथ जंग में फंसा हुआ है, खुद का नुकसान करवा रहा है। अपनी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी से लेकर अपनी रक्षा तकनीक, अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, सबकी मटिया मेट कर रख दी डोनाल्ड ट्रंप ने और अपनी बादशाहत भी खो चुका है। इसका ताजा जवाब चीन से आया। चीन और अमेरिका के बीच खींचतान आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना होने वाली है। कैसे चीन पावरफुल बनता जा रहा है, ड्रैगन तैयार हो रहा है और अमेरिका डूब रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर $40 ट्रिलियन का कर्ज है, दूसरी ओर चीन की जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में से एक है और अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सच्चाई सामने आई है उसने दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल पट्टी खोलकर रख दी। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना खुद मान रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर यानी पेंटागन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि यह सिस्टम बड़े हमलों, खासकर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों से बचाने में लगभग नाकाम है, जैसा कि ईरान की लड़ाई में काफी हद तक हमने देखा है। चीन, रूस और दूसरे देशों की बढ़ती सैन्य ताकत ने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है और इसी वजह से एक नए और महंगे गोल्डन डोम रक्षा सिस्टम की योजना बनाई जा रही है जो भविष्य के खतरों से अमेरिका को बचाएगा। तो सुपर पावर को डर लगने लगा है। पेंटागन यह मानकर चल रहा है कि यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर हुई है, डिफेंस सिस्टम कमजोर हुआ है। यूएस को एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। दुश्मन देश नॉन बैलिस्टिक खतरे विकसित कर रहे हैं, हाइपरसोनिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, और यह बहुत खतरनाक है, अमेरिका को सीधे निशाना बना सकते हैं। दुश्मन देश यूएस को चीन, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से खतरा बताया जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि
रक्षा और सैन्य अधिकारियों ने 2027 के बजट को लेकर संसद को यह भी कहा है कि अमेरिका को एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और अगर यह नहीं मिला तो सीधे तौर पर अमेरिका खतरे की जद में होगा। तो क्या अमेरिका रूस से डर रहा है? क्या अमेरिका को चीन से डर है? जाहिर सी बात है, दोनों देशों की ताकत बढ़ रही है और अमेरिका का डरना लाजमी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।